ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਸਕਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਨਿਮਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ ਵੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਖੰਡ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਖੰਡ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ, ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਤਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਸੁਣੇਗਾ।
पर तन ते आ जांदा, मन नहीं आंदा है। मैं अर्ज करां, सिख भी मन ने ही बनना है। तन तो दिखाई देवेगा कि ये सिख है, लेकिन सिख बनना मन ने है। असी देखते हैं कई साडे सोसाइटियां, कई संत जबरदस्ती लोगों नूं पकड़ पकड़ के अमृत छका देंदे ने और पुठियां सीधियां गल्लां करके उन्हां दे नाल कई तो इत्थों तक भी कह देंदे ने 40 दिन रहत रखनी है, फिर उस तो बाद जो मर्जी करो। जबरदस्ती जिवें पोलियो की दवाई नहीं पिलांदे, इस तरह जबरदस्ती अमृत छका देंदे ने। मन उन्हां दा हुंदा नहीं है, बस अपनी गिणती पूरी करन वास्ते, रजिस्टर भरन वास्ते असी इतने लख नूं अमृत छकाया, असी इतनियां नूं अमृत छका दिता वे। वो 4 दिन नहीं निकलते, फिर कुरैत करदा पिया हुंदा है, फिर शराब दे ठेके ते खलोता हुंदा है, केसां दी बेअदबी पे करदे हुंदे ने। ऐसा क्यों है? क्योंकि मन नहीं है। पहले गुरबाणी उपदेश द्वारा उदा मन मन लवे, फिर जब अमृत छकेगा ना, जब मन मन जाएगा तो फिर वो कदी बेअदबी नहीं करेगा, वो कदी कुरैत नहीं करेगा, क्योंकि मनन शक्ति का नाम ही मन है। मन लिया तो फिर समझो कि वो सिख बन गया है। जे मनिया ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। अज तो असी देखते हैं 10वें पातशाह की बाणी पढ़ी भी जाते ने ते मनते भी नहीं हैं, पढ़ भी रहे ने मनते भी नहीं हैं। मनन शक्ति का नाम ही मन है। जिथे मन लिया ना मन ने, मैं कीर्तन करदा पिया, मेरे मन ने मन लिया, तो कीर्तन करना साडा सार्थक है, वरना कोई लाभ नहीं है। मैं कथा करदा पिया, मेरा मन ही ना मने उसनों, तो फिर की लाभ है? जिसने मन लिया ना, तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने तो कह दिता भी मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। मन जिसदा मन जाता ना, तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने, वो तो इतना महान हो जाता है कि उदी अवस्था नूं फिर बयान नहीं किया जा सकता, लिखिया नहीं जा सकता है। जे को कहे पिछे पछताए, वो तो पछताएगा। फिर मन अगर मन लवे, मन कदों मनेगा? जब मन सुनेगा। तो मन सुनेगा ही नहीं तो मनेगा किथों? फिर सत्संगत विच बैठे हाँ असी, मन साडा उत्ते है नहीं है, तो जिन्हें सुनना सी उन्हें तो सुनिया ही कोई नहीं। तन सुनदा पिया वे, जिन्हें मनना वे उन्हें तो सुनिया कोई नहीं, वो तो पता नहीं कित्थे पिया घूमदा वे मन। असी कहने ना, सतसंगी जनों, गुरुद्वारे जितने बैठे हो ना, असी एक लफ्ज़ वरतदे हाँ, सतसंगी जनों, सारे सतसंगी ने। पर सतसंगी वो है जिन्हें सत दा संग कर लिया है, जिन्हों सत दी प्राप्ति हो गई है, वो सतसंगी है। ते सत दी प्राप्ति तो होई नहीं है, सत दा संग तो होया ही नहीं है, फिर सतसंगी किवें हो सकता है? बैठा होया संगत दे विच भी हो सकता है वो सतसंगी ना होवे, वो कुसंगी होवे, कुसंगी होवे। सतसंगत दे विच बैठा होया ही हो सकता है उहदा मन कुसंग कर रहा होवे, मन लोभी होवे, मन क्रोधी होवे, मन कामी होवे, कुसंगी होवे। मन उथे होवे ही ना। मन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। खेड सारी मन दी है।
गुरु का उपदेश कथा कीर्तन ये सारा मन वास्ते है। तो जे मन ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। इसे नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने कर्म धर्म पाखंड जो दिसे मन ते विच है ही नहीं है। कीते हुए कर्म सब पखंड बन जाते हैं, सब मन नहीं है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की बाणी, 10वें पातशाह जी दे बोल, और विद्वानां दे बोल। महाराज कहंदे ने सत संगत दे विच बैठा होया मन हो सकता है कि हज़ारां किलोमीटर दूर होवे, हज़ारां ही किलोमीटर दूर। भगत कबीर साहब जी कहंदे ने कबीर मन पंखी भयो उड उड दह दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। कबीर मन पंखी भयो। भगत कबीर साहब कहंदे ने मन ते साडा पंखी दी न्याई है। जिवें पंछी हुंदे न दरख्तां दे उत्ते, कदी इस दरख्त ते कदी उस दरख्त ते, कदी इस डाल ते कदी उस डाल ते टिक के नहीं बैठते हैं पंछी, उड़ते फिरते हैं बस। कबीर साहब कहते ने मन भी साडा पंखी की तरह है, कदी इत्थे जांदा पिया कदी उत्थे जांदा है, कदी उत्थे जांदा है, पता नहीं कित्थे कित्थे घुमदा है। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इसे वास्ते किया सी कि हाज़र गैर हाज़र, गैर हाज़र हाज़र। जेड़ा संगत विच बैठा होया ना हो सकता है वो गैर हाज़र होवे। क्यों? कबीर मन पंखी भयो। मन ते पंछियां दी तरह उड़दा फिरदा है। हाज़र गैर हाज़र, गैर हाज़र हाज़र हो सकता है जिस दा तन संगत विच बैठा होया मन किधरे होर घुमदा पिया होवे। ये भी हो सकता है किसी दा तन संगत विच ना होवे पर मन उसदा संगत विच बैठा होवे, अंदरों उसदा मन तड़पदा पिया होवे। ख्यालां दे राही सुरत दे राही हो सकता है वह गुरु दे चरनां दे विच बैठा होवे। भगत कबीर साहब कहते ने कबीर मन पंखी भयो उड उड दे दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। पंछियां नूं दरख्तां दे उत्ते जिस तरह दा फल मिलदा ना वो खा लैंदे ने, ते मन नूं जिस तरह दी संगत मिलदी है उस तरह दे ये गुण अपना लैंदा वे। जिस तरह दी इस नूं संगत मिलदी ना मन नूं, बस ये उस तरह ही बोलन लग पैंदा। जैसे लाल रंग दे विच पानी पा दीए सी तो पानी का रंग लाल हो जाता है, पीले रंग विच पा दिओ तो पीला हो जाता है, नीले विच पाओ नीला हो जाता है, काले विच पाओ तो काला हो जाता है। जे किसी गंदे भांडे विच पा दिओ तो वह गंदगी वर्गा हो जाता है। मन की हालत भी ऐसी है। संगत दा असर है इस मन दे उत्ते। जिस तरह की इस नूं संगत मिले, जिस तरह के ख्याल मिलन, जिस तरह के विचार मिलन, ये उस तरह का बन जाता है। बड़े सुंदर बोल हैं कबीर साहब दे कि मैं जानिया मन मर गयो अजहूँ मरियो ना है, बरखा परी कुसंग की दादर ज्यों गटकाए। कहते ने मैं समझिया भी मन शायद मर गया वे, मन मर गया है, पर कहते बरखा परी कुसंग की दादर ज्यों गटकाए। दादर कहते ने मेंढक नूं, डड्डू नूं। जिस तरह बरसात दे पैंदियां ही डड्डू बोलने शुरू कर देंदे ने, ये कहते मन की हालत भी इस तरह की है, जिस तरह की संगत मिलती है फिर उस तरह का बोलना शुरू कर देंदा वे। बरखा परी कुसंग की दादर ज्यों गटकाए। थोड़े दिन किसी का मन चलो चुप कर भी जाता है, शांत भी हो जाता है, पाठ करन लग पैंदा है, संगत करन लग पैंदा है।
पर किधरे थोड़ी जी कुसंगत मिली नहीं कि मन फिर उस पासे चल पैंदा, फिर उधर चल पैंदा, फिर शराब पीण लग पैंदा, फिर जुआ खेडन लग पैंदा, फिर कुकर्म करन लग पैंदा। संगत दा असर है बस। हाजिर गैर हाजिर, गैर हाजिर हाजिर। भगत कबीर साहब का एक ग्रंथ है बीचक ग्रंथ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारी ऐसी बाणी है जो गुरु ग्रंथ साहब ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। कुछ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਹੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਾਲਾ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, लगता भी कोई संत है। 10वें पातशाह भी कहते ने कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहो बक ध्यान लगायो, नाथ प्रियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो। मत समझ लेना कि ये संगत विच बैठा होया कोई महान संत है नहीं, लोक गयो पर लोक गवायो। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਸੰਗ। ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਬੜੇ ਸੰਤ ਨੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਕਰਮੇ ਫਿਰੇ, ਜੀਬ ਫਿਰੇ ਮੁਖ ਮਾਹੇ, ਮਨੁਆ ਤੋਂ ਚੌਦਿਸ ਫਿਰੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੇ। ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਾਲਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਵਾ ਤੋਂ 14 ਫਿਰੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਵੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਚਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਮਾਲਾ ਪਿਆ ਫੇਰਦਾ ਵੇ। ਕਬੀਰ ਮਾਲਾ ਕਾਠ ਕੀ ਕਿਆ ਸਿਖਲਾਵੇ ਤੋਹੇ, ਮਨ ਨਾ ਫਿਰਾਵੇ ਆਪਣਾ ਕਹਾਂ ਫਿਰਾਵੇ ਮੋਹੇ। ਮਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਾਈ ਜਾਨਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਨਾ ਵੇ। ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫਿਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕੁਸੰਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਮਨ ਨਾ ਫਿਰਾਵੇ ਆਪਣਾ ਕਹਾਂ ਫਿਰਾਵੇ ਮੋਹ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਮਾਈ ਜਾਨਾ ਵੇ। ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਿਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾ। ਜੋ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਮਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੇ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰਾਵੇ। ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰਾਵੇ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਾਡਾ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਜੋ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਪ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਹੈ। और
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਇਹ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗ ਬਸਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰ ਐਸਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਨ ਨੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। क्यों लीजे गढ़ बंका भाई, दोबर कोट और तेबर खाई। 5-25 मोह मद मत्सर, आडी परबल माया। जन गरीब को जोर ना पहुँचे, कहाँ करो रघुराया। भगत कबीर साहब कहते ने, हे परमात्मा, हे निरंकार, मेरा मन पकड़ विच नहीं आंदा। इन्हें बड़ा मजबूत किला बनाया होया है, बहुत मजबूत। साडी पकड़ विच ही नहीं है मन। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की बहुत सारी बाणी मन नूं संबोधित करती है। सतगुरु कहते ने, माई मन मेरो बस ना है। हे परमात्मा निरंकार, मेरा मन मेरे बस विच नहीं है। निस बासर बिखियन को तावत, कह बिद रोको कताहें। ਇਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬਿੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਬਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਫਲ ਸਾਡੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, बरखा हो रही है, जपजी साहब दी, जाप साहब दी, सिमरन दी, कीर्तन दी, कथा दी। जिन्हें फल खाना है वो उत्थे मौजूद ही नहीं है, और रोज़ाना ही वो फल साढ़े बेकार हो जाते हैं, रोज़ ही। इस वास्ते गुरबाणी कहती है कि अपने मन नूं देखो कि मन की करदा पिया वे, मन साडा की करदा पिया वे। इस मन को कोई खोजो भाई, इस मन की खोज करो। मन खोजत नाम नौ दिन पाई। मन की खोज करो कि मन साडा की पिया करदा है। असी बैठे हाँ संगत दे विच, मन साडा है कि नहीं है। कदी अपने मन की खोज करो, मन नूं पढ़ो। काया कागद मन परवाना, सिर के लेख न पढ़े आना। पर असी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लैंदे हां, पर मन दे लेख नहीं पढ़ सकते, असी सिर दे लेख नहीं पढ़ सकते हाँ। तन कुछ होर करदा पिया हुंदा, मन कुछ होर करदा पिया हुंदा है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी सुल्तानपुर दे विच जिस वक्त महाराज सच्चे पातशाह जी वेई नदी दे विच प्रवेश किया ना, 3 दिन बाद सच्चे पातशाह जी बाहर निकले सन। 3 दिन बाद उन्हां दी रसना तो बोल निकले सन, एक ओंकार परमात्मा एक है, दूसरा कोई नहीं है। महाराज ने एक कफनी पहन लई, शमशान घाट दे विच जाके बैठ गए, और बार बार कही जाते सन जन्म साखी दे बोल ने, ना हम हिंदू ना मुसलमान, ना हम हिंदू ना मुसलमान। रौला पै गया बहुत। तो फिर कौन हाँ असी?
महाराज सच्चे पातशाह कहते ने एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई कीता पसाओ एको कवाओ तिस ते होए लख दरियाओ साडा सारियां दा पिता एक है एक पिता अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे सब एक दी औलाद हाँ। रौला पै गया गल पहुँच गई नवाब तक ते नवाब ने बुलवा भेजिया फिर बुला के लियाओ। सतगुरां ने इनकार कर दिता भी मैं हुण तेरा मुलाजम नहीं हाँ मैं क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह ने मोदी खाना त्याग दिता सी छोड़ दिता सी सारा मोदी खाना ही लुटा दिता सी। तीसरी बार जब बुलाया ना सतगुरां ने इनकार कर दिता फिर नवाब दौलत खान ने आख्या खुदा दा वास्ता पाओ खुदा दा वास्ता। जदों खुदा दा नाम सुनिया ना तो सतगुर फिर चल पे भी ठीक है मैं चलन वास्ते तैयार हाँ। पहुँच गए नवाब दे कोल ते नवाब कहंदा भी मैं सुनिया तुसी कह रहे हो कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान अज फिर जुम्मे का दिन है असी चले हाँ नमाज पढ़न तो तुसी भी नाल चलो नमाज पढ़ो। फिर जे कोई हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं है सारे एक दी औलाद हन तो फिर साडे नाल चलो फिर तुसी नमाज पढ़ो चल के तुहानू नमाज पढ़न विच कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए है। और गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नमाज दे मुतलक भी शब्द उच्चारण किया है नमाज कैसी होनी चाहिए किस तरह की होनी चाहिए। सतगुरु कहंदे ने मैं तैयार हाँ चलन वास्ते। नवाब गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं लै के चल पे सारे शहर विच रौला पै गया। गुरु नानक बेदी कुलभूषण ते चले ने नमाज पढ़न वास्ते इत्थे मुसलमान बन जाणगे। भाईया जय राम जी जो बेबे नानकी जी दे पति सन उन्होंने जब पता लगा ना वो भी बहुत डर गए सन। नानक मस्जिद भी चले ने तो मैं की जवाब देंगा माता तृप्ता जी नूं पिता कल्याण दास जी नूं चाचा लालू जी नूं मैं की जवाब देंगा क्योंकि गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं भाईया जय राम जी सुल्तानपुर लैके आए सन ते अपनी जिम्मेदारी ते लैके आए सन। तो मैं हुण की जवाब देंगा सौरे परिवार नूं अपने परिवार नूं गुरु नानक दे जिहड़े प्रेमी हन मैं उन्हां नूं की जवाब देंगा। तो भाईया जय राम जी ने अपने आप नूं एक कमरे दे विच बंद कर लिया सी अपने आप नूं। बेबे नानकी जी ने समझाया ये नानक निरंकारी है दुनिया नानक नूं नहीं बदल सकती लेकिन नानक दुनिया नूं बदल सकता है। ये तो नानक निरंकारी है कोई मामूली नहीं है ये मेरा वीर नहीं ये मेरा पीर है ये तो दुनिया नूं बदलण वास्ते आया है। तो गुरु नानक नूं किने बदल देना है जरूर इहदे विच भी कोई ना कोई कोतक होवेगा। इको एक बेबे नानकी जी जिन्हां नूं पूरा विश्वास पूरा भरोसा सी गुरु नानक सच्चे पातशाह ते पहुँच गए मस्जिद दे विच नवाब भी मौलवी भी लोकां दी भीड़ खड़ी है बहुत आपस दे विच कई तरह दीयां गल्लां करदे पए ने। नमाज पढ़नी शुरू की है मौलवी ने नमाज आरंभ की नवाब भी नाल पढ़दा पिया। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी सीधे खड़े हैं शांति नाल बिल्कुल शांत खड़े हैं ते नवाब ते मौलवी नमाज पढ़दियां ना अख खोल के ते वेखदे ने भी नानक की पे करदे ने। वो नमाज पढ़ते पैन कि नहीं पढ़ते पे। जिस वेले समाप्ति होई ना तो नवाब ने आख्या भी तुसी नमाज नहीं पढ़ी। महाराज कहंदे ने तुसी देखिया कहंदे हाँ मैं थोड़ी अख खोल के वेखदा पिया भी तुसी की करदे पे।
असी जद भी कोई काम करिए ना तो साडे अंदर एक ख्वाहिश जरूर होंदी है भी कोई वेखदा पिया कि नहीं वेखदा पिया। संगत विच समाधि ला के बैठे होइए तो अंदर ख्वाहिश होंदी है भी किसी की नज़र पई है कि नहीं मेरे उत्ते। सिमरन करते पे तो माला नूं भी ऐन उच्ची करके पकड़ने भी किसी नूं नज़र आई है कि नहीं कि मैं माला पकड़ी हुई है। 10 रुपये गोलक विच पाइए ना तो नोट भी पूरा खोल के इंज गोलक विच पाउने आ, लोकां नूं पता चले भी मैं पैसे पाए ने विच। कोई सेवा कराइए उत्ते नाम लिखवा दिंदे भी लोकां नूं पता चलिया कि नहीं मैं करवाई है सेवा। मैं वड्डे वड्डे स्थानां ते देखदा साडे गुरुद्वारियां दे विच जिथे पहले ही बहुत सफाई है लोग उत्थे सफाई करते पे ने, क्योंकि उत्थे भीड़ बहुत होंदी है भी लोग वेखण भी बड़ा गुरमुख बंदा है, बड़ी सफाई करदा पिया, बड़ी सेवा करदा पिया। साडे अंदर एक ख्वाहिश होंदी है कुछ ना कुछ। नवाब कहंदा मैं देखिया तुसी सीधे खड़े हो, तुसी नमाज दी तौहीन कीती है। नमाज तुसी पढ़न वास्ते आए हो ते पढ़ी तुसी है नहीं, क्या ये गुनाह नहीं है? तो गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने मैं आया नमाज पढ़न वास्ते, पर मैं नमाज किहदे नाल पढ़ां, कोई होवे ते सही नाल। नवाब कहंदा क्या मैं दिखाई नहीं देंदा, तुहाडे सामने खड़ा हाँ मैं, तुसी मेरे नाल नमाज पढ़दे। सतगुर सच्चे पातशाह जी कहंदे ने नवाब साहब तुहाडा तन मस्जिद दे विच है, मन तुहाडा काबुल दे विच घोड़े पिया खरीदा है। मन काबुल विच घोड़े खरीदा पिया, क्योंकि नवाब ने 2 बंदे भेज रखे सन घोड़े खरीदण वास्ते। इनू डर सी भी किधरे मेरे पैसे खराब ना हो जान, तो मन उसदा उत्थे है। जिस वेले नवाब ने बिल्कुल सच्ची गल सुनी ना तो फिर चुप कर गया। वो कहंदा हाँ तुसी ठीक आख्या वे। मौलवी कहंदा जे नवाब इत्थे नहीं सी तो तुसी मेरे नाल नमाज पढ़ लैंदे। महाराज जी कहंदे ने तेरा मन भी अपने घर विच है, तेरी घोड़ी ने एक बच्चा दिता, तैनू डर है किधरे खूह विच डिग ना पवे, तो उत्थे घुमदा पिया मैं। जद मौलवी ने भी सुनिया ना ये तो बिल्कुल सच गल आखी है, उन्हें तो चरना दे उत्ते नमस्कार कर दी, मत्था टेक दिता, हथ जोड़ दिते, महाराज तुसी बिल्कुल ठीक आख्या है। बड़े सुंदर बोल ने एक शायर दे, कहंदे कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू भी, नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। नमाज भी पढ़ते हैं तो जल्दबाजी दे विच, किस वास्ते? फिर से गुनाह करने के लिए। वे 2 मिनट ते शांति नाल टिक के नमाज पढ़ लै। सिर्फ नमाज ही नहीं, असी पाठ करते हैं, जपजी साहब का पाठ लोग 5-7 मिनटां विच कर जाते हैं। एक बंदा मिलिया सी, कहंदा सुखमनी साहब का पाठ मैं 20 मिनटां विच कर देना वा। मैं क्या 20 मिनटां च मैं गुटके दे पत्रे भी नहीं पलटा सकदा, तू पूरा पाठ ही कर जाना वे। तो तुसी आपे अंदाज़ा लाओ भी की पाठ करदा होना। असी करदे तां हाँ, लेकिन राजधानी दी स्पीड दे विच भी नितनेम असी खत्म करना हुंदा है, मुका दिओ इस नूं बस जल्दी। गुरुद्वारे भी आए हाँ तो दौड़ते होए आए, मत्था टेकिया तो वापस चले गए। कर रहे हाँ असी पाठ कर रहे हाँ, लेकिन मन नहीं है उस विच। कोशिश भी नहीं करते कि मन सादा टिक जाए, कोशिश भी नहीं करते। एक हत्थ विच गुटका हुंदा है, एक हत्थ विच मोबाइल चलदा पिया हुंदा है। इधर पाठ कर रहे हाँ, इधर टीवी चलदा पिया वे। मैं वेख्या गुरुद्वारे लोकी कथा कीर्तन चलदा है ना, उत्थे गुटका लैके बह जांदे ने, रागियां दे सामने पाठ करन लग पैंदे ने। ना वो पाठ कर सकेगा गुटके तो, ते ना वो कथा कीर्तन सुन सकेगा। बई तू एक कम कर लै, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए।
एक दी साधना कर लवो, कोई एक काम कर लवो, दो दो काम, उधर कथा कीर्तन चलदा पिया, इधर गुटका पकड़िया होया। ना पाठ कर सकांगे ते ना गुरबाणी सुन सकांगे। एक काम करो, गुरुद्वारे आए हो तो फिर गुरबाणी सुनो उत्थे बैठ के। कोशिश करो कि मन साडा जो है ये भी नाल होवे, ये जुड़ जावे। नवाब ने ते मौलवी ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरनां ते मत्था टेकिया, हथ जोड़े, महाराज तुसी बिल्कुल सच आख्या है, साडा मन नहीं सी, उन्हां दे मन ने मन लिया, वाकई असी गलती कीती है, साडा मन नहीं सी है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी मेहर करन, सत संगत दे विच असी आईए, मन भी साडा नाल होवे। कोशिश करिए, कथा कीर्तन सुनिए, मन भी साडा नाल होवे। नहीं तो फिर बुल्ले शाह जी कहंदे ने कि तस्बी फिरी पर मन ना फिरिया, की लैना तस्बी हथ फड़ के, बुलिया जाग बिना दुध जमदा नहीं, भावें लाल होवे कड़ कड़ के। दुध भावें जितना मर्जी काड़ काड़ के उसनूं लाल कर लवो, पर उहदा दही नहीं जम सकता है, जिथों तक जाग नहीं लावांगे असी। जितने मर्जी असी कर्म कांड कर लीए, एक सच्चाई है 100%, जिथों तक मन शामिल नहीं ना होवेगा, उत्थों तक साडे कीते हुए काम सारे जो हैं वो व्यर्थ जाणगे। लेकिन कोशिश करनी है रोज़ रोज़ कदी साडा मन विच शामिल हो जावे। जिस दिन मन शामिल हो गया ना, फिर जो साडी हालत बनेगी, ये विचारां बाकी कल आप जी दे सन्मुख रखांगे। भुल्लां चुकां दी क्षमा। आप सारियां दा धन्नवाद। बहुत असीसां संगतां दियां प्राप्त हो रहीआं हन। वाहिगुरू जी का खालसा,